सभी को राधे राधे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो है यह। तो क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 2, CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया। किस प्रकार की? वियोजन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यानी कि भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं किसका होता है, मतलब कि कौन सा गैस का होता है? तो NO2 गैस का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया, उसे ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। भौतिकी परिवर्तन। भौतिकी परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? मतलब कि अस्थायी परिवर्तन है, जैसे कि पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बन जाना, तो अस्थायी परिवर्तन होता है। हम लोग दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है। 2Mg + O 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का। अंगूर का किण्वन करना, मतलब अंगूर को सुखा देना, सुखा के जो किशमिश बनता है वो कैसा परिवर्तन है? तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है CuO + H2 Cu + H2O। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार्क से रगड़कर दहन प्रक्रिया से क्यों की जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। पतली श्वेत परत। कैसी? श्वेत परत यानी कि सफेद परत जम जाती, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो काला रंग होता है। कैसा रंग होता है? काला रंग। कैसा रंग? काला रंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बेसिकली रासायनिक परिवर्तन में ना एक नया पदार्थ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब कि दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? उजला। कैसा? उजला। उजला या सफेद। उजला या सफेद रंग होता है। कैसा? सफेद रंग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण अभिकारक का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को कहलाती है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम का क्या होता है? तो क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसा परिवर्तन है? तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक की लौ उत्पन्न होती है? तो श्वेत और चमकदार। श्वेत मतलब बोलने का मतलब है सफेद और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। जिंक तथा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है C + O2 CO2, जिसमें ऊष्मा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। वे अभिक्रिया जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। 2Mg + O2 2MgO यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो संतुलित। कैसा? संतुलित। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। Fe2O3 + 2Ai Ai2O3 + 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार के? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। CuO + H2 Cu + H2O में किसका उपचयन होता है? तो CuO का। अभिक्रिया CuO + H2
से बनेगा Cu+H2O। इसमें किसका उपचयन होगा? तो H2 का, सॉरी यहाँ पे अपचयन होगा तो किसका? CuO का। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण होगा उससे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीन और विस्थापन का। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो कॉपर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, तांबे की वस्तुओं पर हरी रंग का परत जो जम जाता है वो क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या कहलाता है? संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाता है, संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत जमना, सोने एवं चांदियों के गहनों, ये सब जो रहता है ना वो सब पे परत पे काला काला रंग आना, ये सब क्या